अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उनके बारे में अब सूरत हाल सामने आ रही है। कुछ बड़े अफसोसनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं। एक ख़ानदान जहाँ पे शादी थी, उस ख़ानदान में 20 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए। और अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लेटेस्ट एक स्टेटमेंट दिया है कि वो तमाम लोगों का नुकसान पूरा करेंगे, चाहे वो लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ, चाहे जो जानी नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो माली नुकसान है, जो ज़मीनों का नुकसान है, जो फसलों का नुकसान है और जो लोगों के घरों का नुकसान है, ये सारे नुकसान पूरे किए जाएंगे। और अब तक की इतला के मुताबिक जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 400 के लगभग मुख्तलिफ अंदाज़ों और तखमीनों में बताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं 300 के करीब है, लेकिन डिफरेंट जगह से डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसकी तस्दीक हो जाएगी। एक और नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक जो मनाजिर हमने देखे वो ये देखा कि जब पहाड़ों के ऊपर ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जब बहुत तेज़ी से फ्लड का पानी आया, तो साथ वो लकड़ी बहकर आई जो पहाड़ों पर छुपा कर रखी हुई थी टिम्बर माफिया ने। बहुत सारे इलाकों में टिम्बर माफिया अपना काम करता रहता है, जंगल में लकड़ी काटता रहता है और ये माफिया की तरह काम करते हैं, ये महकमों के साथ मिलकर काम करते हैं। और जिस तरह से वो लकड़ी आई है कट कर, यानी कट के रखी हुई थी, वो लकड़ी साथ बहकर आई पानी के, तो ऐसा लगता था पूरा का पूरा जंगल काट कर रखा हुआ था जो नीचे आ गया। कई जगह पे ऐसे मनाजिर देखे गए हैं। ये अफसोसनाक मनाजिर है। अगर आप में से किसी ने एक इंडियन फिल्म आई थी लेटेस्ट, थोड़ा सा पहले उसके मनाजिर देखे हो, तो वो डैम के अंदर बहुत सारी लकड़ी छोड़ देते हैं। तो इस तरह का मंजर भी हमने एक जगह पे वहां दरिया में देखा जहां पानी इकट्ठा था, और कई जगह पे लकड़ी बह कर आई है और बहुत बड़े पैमाने पर बह कर आई है। ये लकड़ी किसकी थी? यानी अगर दरख्त होना तो वो लकड़ी कट के नहीं होती। अगर दरख्त है तो पूरे के पूरे दरख्त आते हैं, उनके साथ पत्ते भी होते हैं, उनके साथ जो है शाखें भी होती हैं। लेकिन ये जो लकड़ी है ये ऐसे जैसे काट काट के रखी गई है, आरे के साथ काट के रखी गई है। तो वो सारी की सारी जो लकड़ी है वो बहकर आ गई और ये टिम्बर माफिया ने काटी हुई है। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि टिम्बर माफिया जब आपके इलाके में जंगल काटता है ना, तो नॉर्मली आप लोग पता क्या करते हैं? मैंने कई इलाकों में जाकर लोगों को कहा कि भाई यहाँ लकड़ी कटती है, आप क्यों नहीं रोकते? तो आम शहरी पाकिस्तान के पता क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। सरकारी जंगल काट रहे हैं, हमारा दरख्त थोड़ी काट रहे हैं। तो सरकारी जंगल काट रहे हैं तो सरकार जाने और टिम्बर माफिया जाने, हम क्यों किसी के साथ पंगा लें या हम क्यों किसी के साथ सर कपाएं? ये आम शहरी नॉर्मली ये कहते हैं। तो अब आप देखें उसका अंजाम। ये जंगल जो इन्होंने काटे हैं ये सरकारी नहीं है, आप मालिक हैं इसके। हर पाकिस्तानी मालिक है पाकिस्तान के जंगलों का। जितनी भी सरकार के पास जमीन है या जंगल है वो अवाम के हैं, अवाम उनकी मालिक है। वो आपका जंगल है जिसे टिम्बर माफिया काटता है, और आप उस कटाई को रोकने के लिए सरकार को टैक्स देते हैं, जिसकी एवज वो आपको कुछ मुलाजिम देते हैं, सरकारी मुलाजिम, जिन्होंने उस कटाई को रोकना होता है। अगर वो अपना काम नहीं कर रहे तो क्या आप भी नहीं करेंगे? फर्ज करें आपने पैसा वैसा देकर अपने दरवाजे में चौकीदार बैठा दिया और आपके घर के अंदर जो है वो चोर घुसाए हैं चौकीदार के साथ मिलकर, तो आप ये कहेंगे कि चौकीदार जाने और चोर जाने? या आप निकल कर, आपकी तादाद भी ज्यादा है, आपकी ताकत भी ज्यादा है, आप चोर को रोकेंगे? आप जरूर रोकेंगे। यही आपके साथ हो रहा है कि जो सरकारी जंगल है उसकी कटाई जब होती है तो आप खामोश हो जाते हैं। इसको रोके, जबरदस्ती रोके, ताकत से रोके, इनको मना करें और इनको वहां से हटवें। ये जो टिम्बर माफिया है, देखिए जंगल आप लगा तो रहे नहीं, जो है वो आप कटवाते जा रहे हैं और टिम्बर माफिया पैसा कमा रहा है। हुकूमतों की इस तरफ तवज्जो नहीं है। इमरान खान वाहिद आदमी है जिसने इसके ऊपर तवज्जो दी थी, उसके बाद से आज तक किसी ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम ही नहीं किया। लिहाजा ये जो लकड़ी कट के आ रही है ये आपकी अपनी मलकियत है, आपकी अपनी जमीन के ऊपर लगी हुई है, ये सरकारी जंगल है, आप इसके मालिक हैं। तो टिम्बर माफिया को लकड़ियों की कटाई से रोकें, उन्हें मना करें। ये ऊपर लकड़ी जमा करते रहते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ तरीकों से अंधेरे में, मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से, मुख्तलिफ तरीकों से लकड़ी निकाल निकाल के मार्केट में पहुंचाते हैं। तो ये अफसोसनाक सिलसिला बंद होना चाहिए। नाज़रीन, सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम भी लिख दिया और इमरान खान साहब से कहा जी आप माफ़ी मांग लें। जो उन्होंने कहा ये देखें आप, यानी मुझे हैरत होती है कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। यानी इमरान खान को कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको ये मशवरे भी दे रहे हैं कि कौम जो है ना वो एक और जुल्फ़िकार जी भुट्टो की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुहेल वड़ाई कहते हैं कि कैदी जी जान है तो जहान है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता। अब ये एक धमकी है, ये एक धमकी है जो आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सुहेल वड़ाइच के जरिए से लगाई गई है। इससे पहले भी कुछ टाउट्स इस्तेमाल किए जाते रहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो धमकियां लगाने का काम करते थे। अब उन्होंने एक बेहतर टाउट हायर किया है जिसके जरिए वो धमकी लगवा रहे हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं वो जेल में मरने को तरजीह देंगे किसी भी डील पर। मैं आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूंगा, मैं इस शख्स के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं। अब सुहेल वड़ाई साहब ने धमकी लगा रहे हैं कि भुट्टो वाला हाल कर देंगे, यानी आपको कत्ल कर देंगे। अगर आपने जान बचानी है तो जान है तो जहान है। और उन्होंने कहा कि हम सानिया दोबारा नहीं देखना चाहते, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी बेबसी में धकेलना चाहते हैं। माफी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। डियर कैदी जी, आप बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इलेक्शन तक चुप कर रोजा रख लें। लेकिन इमरान खान ने यू टर्न लिया IMF के पास जाने के मामले में, एक दो और मामलात में भी लिए। लेकिन वो जो यू टर्न इमरान खान साहब ने लिए वो उन्होंने कौम के लिए लिए थे उस वक्त, अपने मौके से पीछे हटे थे। लेकिन इमरान खान एक बात और भी कहता था जो सुहेल वड़ाई साहब भूल गए। इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने मकसद तक पहुंचने के लिए यू टर्न ले सकता हूं,
लेकिन अपने मकसद पर यू टर्न नहीं ले सकता। अब इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जो